नमस्कार, मैं एडवोकेट दिग्विजय दलाल, प्रेसिडेंट सावित्री ग्रीन्स प्रोग्रेसिव एसोसिएशन SGPA। मैं आप सभी डेराबस्सी के सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बार आने वाले 20 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी को विजयी बनाएं। उनके पास एक विजन है, बेसिकली ही इज़ अ लर्नेड लॉयर। उनका जो विजन है उसमें बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें बेटर फाइनेंशियल एड टू फार्मर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उसके अलावा बेटर रोडवेज, अभी आप देखिए कि यहाँ पे वार्ड 22 में कितनी उन्होंने डेवलपमेंट करी है। अभी पूरा VIP रोड के जितनी भी कारपेटिंग का काम शुरू हो गया है। उसके अलावा अगर हम आपको बताना चाहें कि पेंटा होम्स के आगे पानी की निकासी के काफ़ी इशू आ रहे थे, तो उन्होंने अभी इसका टेंडर पास कराया है। DPS के सामने से एक सीवेज लाइन होती हुई जाएगी जो पानी की निकासी करेगी। और सिल्वर सिटी की अगर हम बात करें तो सिल्वर सिटी में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं वो सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी ने ही लगवाई हैं, और वहाँ की कारपेटिंग भी उन्होंने ही कराई है। और अगर हम बिगर पिक्चर देखें, बिगर पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो CM चन्नी जी जो हमारे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्होंने पिछले 6 महीने में इतने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किए हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो 3 रुपए यूनिट हम कम पे कर रहे हैं वो भी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की वजह से कर रहे हैं। और 2 किलोवाट से कम के जो बेसिकली बिल्स थे वो सभी माफ कर दिए गए सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की वजह से। और जितने भी आप ये लगाइए कि टेम्परेरी वर्कर्स थे उनको परमानेंट किया गया। अभी आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि MC के जितने भी वर्कर्स थे उनको भी पक्का कर दिया गया। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सब की एक ड्यूटी बनती है कि आने वाली असेंबली इलेक्शंस में चुनकर एक ऐसे उम्मीदवार को आगे पहुंचाएं, जिताएं जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अब अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें या क्लीन इमेज की बात करें तो इस पैरामीटर पे भी सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी सबसे ऊपर हैं। सबसे पहली बात तो वो एक लर्नेड लॉयर हैं, एजुकेटेड हैं। दूसरी बात, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। जब मैं बात करता हूं दूसरे उम्मीदवारों की तो ये जानना बहुत ही आसान हो जाता है कि आप सिर्फ एक ही चीज देखिए कि SDM डेराबस्सी के पास जो सभी उम्मीदवारों ने अपने एफिडेविट जमा कराए हैं तो उनमें आप चेक कर सकते हैं या ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसी भी क्रिमिनल जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, उन पर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है। और आपको उसके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा क्योंकि आई एम ऑल्सो अ लर्नेड लॉयर। तो रखी है जो हल्के के अकाली दल के NK शर्मा जी हैं, उन पे 4 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इस टाइम, जिसमें कि कुछ तो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं। उन पे आपको बताना चाहूंगा 323 की धारा भी है जो कि मारा बेटी की धारा है। उसके अलावा 506 के भी उन पे एलिगेशंस हैं। 506 बेसिकली क्रिमिनल इंटिमिडेशन होती है कि किसी को जान से मारने की धमकी देना टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। और उसके अलावा जो दूसरे कैंडिडेट हैं BJP के संजीव खन्ना जी, उनके ऊपर 3 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिनमें से एक क्रिमिनल केस में तो पैसे का गबन का भी उन पे एलिगेशंस है। और उसके अलावा रंधावा जी, उन पे भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इवन कोविड प्रोटोकॉल्स को तोड़ने के उन पे एलिगेशंस हैं। और ये सारे एलिगेशन, दीज आर नॉट मेयर एलिगेशंस, ये बेसिकली प्राइमा फेसाई कोर्ट ने इनको कोर्ट को एविडेंस मिले हैं और उसके ऊपर उन्होंने चार्जेस इन पर फ्रेम किए हैं। और इसी पैरामीटर पे अगर आप देखें सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। ये आप बेशक से आप चाहें तो उनका एफिडेविट डाउनलोड करके देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा इनके पास एक बेहतरीन विजन है। बेहतरीन विजन की जब हम बात करते हैं तो बेटर हेल्थ केयर, इन्होंने अगर आप देखेंगे कि ढकोली वाला हॉस्पिटल उसको भी अपग्रेड करा दिया है। तो एजुकेटेड, जब हम बात करते हैं कि भाई अच्छे लीडर्स सामने आने चाहिए, असेंबली इलेक्शन में जीत के हम ऐसे प्रत्याशियों को भेजें, ऐसे लीडर्स को भेजें जो हमारी डेवलपमेंट कराएं। वैसे तो हम करते रहते हैं कि भाई हमारा कोई काम नहीं होता और ये लीडर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब अच्छे लीडर्स, हमें एजुकेटेड लीडर्स, पढ़े लिखे लीडर्स मिलते हैं तो हम उनको सिर्फ ये सोच के साथ वोट नहीं देते कि भाई ये हमारी जात पात से नहीं है, ये हमारी पार्टी से नहीं है। इस बार हमें इन सब से ऊपर होके, जात पात से ऊपर होके, पार्टी से ऊपर होके एक अच्छे उम्मीदवार जो कि सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी इस पैरामीटर पे सबसे आगे हैं और सबसे फिट हैं, तो इनको जिताकर असेंबली इलेक्शंस में भेजना है। तभी हमारी यहाँ की ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हो पाएगी।
और एक और आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, जीरकपुर में एक डेराबस्सी में एक पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कहते हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी का बहुत ही रुझान है, बहुत ही पौधे लगाने में बहुत ही आगे रहते हैं। मतलब इनके इवन बर्थडे आए तो उस पे भी हजार हजार पौधे मैंने इनको लगाते हुए देखा है। और उसके अलावा एजुकेशन, मतलब यूथ में एजुकेशन देना चाहते हैं, जबकि ये इस विजन की कोई बात ही नहीं करते। दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग एजुकेशन लें, आगे बढ़े। इनके जो रोड मैप है बेसिकली, उसमें जो स्कूल्स हैं उनको भी अपग्रेड कराने की इनकी पूरी प्लानिंग है। तो आप सभी से ये हाथ जोड़ के विनम्र ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं, और कम से कम भी 30,000 के मार्जिन से इनको आगे बढ़ाएं, और इस बार जीत का परचम सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी लहराने वाले हैं। धन्यवाद।